मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि न्यूटन के गति के नियम जो है, 3 नियम हैं, उसके आधार पर कुछ वैज्ञानिक संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो न्यूटन के गति के नियम का संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो लीजिए सुनिए। आप सभी को पता है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन का तीनों गति का नियम बताता हूँ, सरल शब्दों में इसे मैं समझाता हूँ। पहला नियम, स्थिर वस्तु स्थिर रहेगा, गतिशील वस्तु गतिशील रहेगा, लेकिन ऐसा होगा कब तक? लेकिन ऐसा होगा कब तक? बाहरी बल न लगेगा तब तक। अर्थात कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगे। कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। बाहरी बल लगने के बाद ही वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। अब इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होते हैं, सुनिए। आलसी व्यक्ति आलस में रहेगा, आलसी व्यक्ति आलस में रहेगा, कर्मठ व्यक्ति कर्म करेगा, कर्मठ व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन ऐसा होगा कब तक? फल रूपी बल प्रकट न होगा तब तक। फल रूपी बल प्रकट न होगा तब तक। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो कोशिश करेगा कि उसका आलस से ही सब काम होता रहे, वो कर्म में से भागना चाहेगा। लेकिन जो कर्म में लीन व्यक्ति है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, वो कर्म करता रहेगा। लेकिन ये आलसी और कर्म दोनों स्थिर और गतिशील अवस्था को दर्शाता है। ये कब तक ऐसा होगा? जब तक कि जो आलस में है उसको उसकी आलस की सजा न मिल जाए। और जो कर्मठ व्यक्ति है वो भी कब स्थिर होगा, कब वो चैन से बैठेगा? जब तक कि उसको उसके कर्म का फल प्राप्त न हो जाए। अर्थात यहाँ भी कर्म रूपी फल के रूप में जो बल है उसके प्रकट होने पे आलसी व्यक्ति भी कर्म की ओर बढ़ेगा, अगर उसको आलसी पने का सजा मिले। और जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो थोड़ा रुकेगा, क्योंकि उसको उसके कर्म का फल, अच्छा बुरा जो भी जैसा उसने कर्म किया वैसा फल उसको मिल गया, तो उसके अनुरूप वो उसमें गति अवरुद्ध होगी और वो रुकेगा। ये रहा हमारे लिए संदेश न्यूटन के गति के पहले नियम से। अब दूसरा नियम, तो दूसरा नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होगी और संवेग परिवर्तन की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होगी। अर्थात कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, वो जितना आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स के प्रोपोर्शन में वो मोमेंटम में चेंज होगा। और जो मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन होगा वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। अब इससे हमें संदेश क्या मिलता है वो सुनिए। मनुष्य द्वारा किए गए कार्य का फल, मनुष्य द्वारा किए गए कार्य का फल उसके द्वारा किए गए परिश्रम के समानुपाती होगी। मनुष्य द्वारा किए गए कार्य का फल उसके द्वारा किए गए परिश्रम के समानुपाती होगी और फल की दिशा किए गए परिश्रम के दिशा में होगी। अर्थात आप जितना परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में आपको उसका फल प्राप्त होने वाला है। और जो फल होगी उसकी दिशा भी वही होगी जो आपके परिश्रम की दिशा है। अगर आपने परिश्रम अच्छी मन से, नेक नियत से, अच्छाई के साथ किया है तो फल भी उसका मीठा प्राप्त होने वाला है। अगर परिश्रम में आपने चीटिंग की है
तो उसका फल भी आपको खट्टा प्राप्त होने वाला है। दिशा वही होगी जो आपके परिश्रम की दिशा होगी। तो ये रहा आपके लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का संदेश। अब न्यूटन के गति के तीसरे नियम का संदेश आपके लिए क्या है? तो पहले हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम जान लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी के सभी न्यूटन के गति के तीसरे नियम को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं बतला रहा हूँ। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जानते हैं ना? बिल्कुल, सब के सब जानते हैं, मुझे पता है। अब देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? वस्तु पर होगी अगर क्रिया, बराबर और विपरीत मिलेगी प्रतिक्रिया। वस्तु पर होगी अगर क्रिया, बराबर और विपरीत मिलेगी प्रतिक्रिया। ये है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अब इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है वो सुनिए। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा इनाम। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा इनाम। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं, तो बराबर। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा इनाम, बराबर। और विपरीत की बात हमने बताई। मुंह से निकालोगे गाली फिर नहीं मिलेगी ताली। मुंह से निकालोगे गाली फिर नहीं मिलेगी ताली। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया, आपने अगर 10 गाली निकाली है तो प्रतिक्रिया उसके उल्टी, वैसे ही वो उससे भारी भरकम गाली आपको सुननी पड़ सकती है। अगर आपने कुछ बुराई किए हैं तो वो बुराई वाली विपरीत, वैसे उससे भी ज़्यादा बुराई वाली बुराई आपको झेलनी पड़ सकती है। आपने अगर थोड़ी चीटिंग की है तो चीटिंग के बदले पूरी चीटिंग होगी। यहाँ विपरीत का ये मत लगा लीजिए कि आप बुरा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीटिंग करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप धोखाधड़ी करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसा समझते हैं तो वो उनकी भूल है। यहाँ अगर मुंह से निकलेगी गाली तो फिर नहीं मिलेगी ताली। तो मित्रों, ये मैंने आपको न्यूटन के गति के तीनों नियमों के आधार पे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो उपयोगी संदेश है हमारे लिए, जो हमको एक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, वो मैंने बताने का कोशिश किया है, एक प्रयास किया है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो इसी प्रकार जो विज्ञान के अन्य नियम हैं उन सभी नियमों को मैं आपको पहले नियम को बताऊंगा, फिर उस नियम से मिलने वाले संदेश को आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, सरल शब्दों में, सरल भाषा का प्रयोग करके। लेकिन ये तब मैं कर पाऊँगा जब आपका मुझे समर्थन मिलेगा। तो आपके स्नेह और समर्थन के उम्मीद और आशा में आपका ये दोस्त। जय हिंद।